शेर और खरगोश की हम एक कहानी सुनेंगे आज। किसी जंगल में एक शेर रहता था। किसी जंगल में एक शेर रहता था। शेर क्या करता था? किसी जंगल में रहता था। क्या करता था? जंगल के जानवरों ने मिलकर एक दिन जंगल के जानवरों ने कौन कौन जानवर, जंगल में और जो जानवर रहते हैं जैसे हाथी, हिरण, है ना, लोमड़ी, खरगोश, घोड़ा, ये और भी जो जानवर हैं, जंगल के जानवरों ने मिलकर एक दिन शेर से कहा। किससे कहा? शेर से कहा। क्या कहा? शेर से कहा कि उसे शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। उसे शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। वे प्रतिदिन नियमित रूप से एक जानवर उसके पास भोजन के लिए भेज देंगे। नियमित रूप से एक जो भी जानवर है एक एक करके शेर का भोजन बनेगा। ठीक है, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वे प्रतिदिन नियमित रूप से एक जानवर उसके भोजन के लिए भेज देंगे। शेर राजी हो गया ये सब बातें सुन के। ठीक है, शेर बोला ठीक है, मैं आराम से, अब क्यों मैं मेहनत करूँ, है ना। एक दिन खरगोश की बारी आई। शेर के पास जाते समय उसने रास्ते के कुएं में झांका। रास्ते में एक कुआं था। ठीक है, खरगोश जो है शेर के पास जा रहा था कि अब मेरा नंबर है, मेरे को तो जाना पड़ेगा, इसका भोजन बनना पड़ेगा। तो जाते समय रास्ते में खरगोश को एक कुआं दिखा। रास्ते में तो उसने कुएं में झांका तो उसे अपने परछाई दिखाई दी खरगोश को। तुरंत ही खरगोश को एक युक्ति सूझी। भूखे शेर ने भोजन के लिए एक छोटे से खरगोश को देखा तो क्रोधित हो उठा। उसे क्रोध आ गया कि अरे ये तो छोटा सा, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा। वो क्रोधित हो गया शेर। खरगोश ने कहा कि 5 खरगोश आपके लिए आ रहे थे, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 5 और थे खरगोश। किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने 4 खरगोशों को खा लिया। ठीक है, ये खरगोश चालाकी कर रहा है शेर से। यहाँ पर देखो, रास्ते में बाकी खरगोशों को दूसरे शेर ने खा लिया। वह शेर एक कुएं में रहता है जबकि कुएं में कोई शेर नहीं रहता है ना। जबकि शेर उसको शेर को जो है उल्लू बनाता है कि कुएं में रहता है। तो शेर क्या बोलता है, अच्छा चलो अभी देखता हूँ कौन सा शेर है जो मेरे अलावा और इस जंगल में है ना। कुएं के पास पहुंचकर शेर ने भीतर झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे दूसरा शेर समझकर उसने लड़ने के लिए शेर कुएं में कूद गया। खरगोश बहुत प्रसन्न हो गया। सारे जानवर अब जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा इस कहानी से ये मिलती है कि हर एक परिस्थिति में शांत स्वभाव रखना चाहिए, शांत भाव रखना चाहिए। शांत भाव रखने से सही निर्णय लेने में सहायता होती है। होश आवेश में आकर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब कोई निर्णय लेना हो तो शांत भाव से निर्णय ले। ठीक है, क्रोध में निर्णय न ले या बहुत ज़्यादा खुश हो तब निर्णय न ले। ठीक है, एक शांत भाव, जो एक मीडियम शांत भाव होता है, उस परिस्थिति में आप निर्णय लें। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए दूसरी एक कहानी हमारे पास है, नीला सियार। ठीक है, नीला सियार। एक बार भोजन की खोज में घूमता हुआ एक सियार जंगल के पास के एक शहर में आ गया। जंगल के पास के एक शहर में आ गया। कौन आ गया? सियार आ गया। काहे की खोज में? भोजन ढूंढते ढूंढते आ गया। वहाँ रहने वाले कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। डर कर वह धोबी के घर में घुस गया और हड़बड़ी में धोबी के घर में घुस गया और हड़बड़ी में नील के ड्रम में गिर गया। नील के ड्रम में जब वो गिर गया तो कुत्तों के जाने के बाद वह जंगल की ओर भाग गया। नील से रंग कर वह नीला हो गया था।
जानवरों ने उसे पहचाना नहीं और उससे डरने लगे। सियार को एक युक्ति सूझी। उसने कहा कि हे ईश्वर, ये ईश्वर ने उसे जंगल का राजा बनाकर भेजा है। सभी ने उस पर विश्वास कर लिया है ना, उसे राजा मान लिया। उसकी सेवा होने लगी और वह मज़े करने लगा। एक दिन उसने सियारों की आवाज़ सुनी, है ना, सियारों की आवाज़ सुनी। अपनों की आवाज़ से खुश होकर उसने भी हुआ हुआ बोलना शुरू कर दिया। अपनों की आवाज़ सुनकर वह जो है संतुलन उसका बिगड़ गया। अपनों की आवाज़ सुनकर आवेश में वो आ गया और हुआ हुआ करने लगा, है ना, हुआ हुआ बोलना शुरू कर दिया। जानवरों ने उसे पहचान लिया। जब वो सबके सामने असली आवाज़ बोला तो बाकी जानवर सुनकर उसको पहचान गए कि अरे ये तो हुआ हुआ बोल रहा है, ये तो हमारी प्रजाति का हुआ। तो उन सब ने मिलकर उस रंगे सियार को जंगल से भगा दिया, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमको लालच नहीं करना चाहिए, सच्चाई नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई को कितना भी छुपाओ छिपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। ठीक है, इसलिए सच्चाई छिपाए नहीं छिप सकती। चलो अगली कहानी हम कल देखेंगे।